Hello बच्चों, let us read this question. This question says excess of Ki reacts with CuSO4 solution and then Na2S2O3 solution is added to it. Which of the statement is incorrect in this reaction? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए evolved I2 is reduced, ऑप्शन बी Na2S2O3 is oxidized, ऑप्शन सी Cu I2 is formed, ऑप्शन डी Cu2I2 is formed. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने एक्सेस ऑफ Ki लिया है और वो रिएक्ट करता है CuSO4 सॉल्यूशन के साथ एंड देन उसके बाद हम उसमें Na2S2O3 सॉल्यूशन ऐड करते हैं. तो इस रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन ऑफ CuSO4 एंड Ki. यहाँ पे जब CuSO4 एक्सेस Ki के साथ रिएक्ट करता है तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है Cu2I2 प्लस K2SO4 प्लस I2. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड देन यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. इसके बाद कहा गया है कि ये रिएक्शन होने के बाद हम इसमें Na2S2O3 सॉल्यूशन ऐड करते हैं. यहाँ पे जो Na2S2O3 है वो रिएक्ट करता है यहाँ पे जो I2 फॉर्म हुई है उसके साथ. इसके साथ रिएक्ट करने के बाद हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है Na2S4O6 का एंड साथ में Na. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 2. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस केस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पे है -1 क्योंकि यहाँ पे सोडियम का है +1. इस केस में अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें जो कि उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वो आता है हमारे पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे आता है 2.5. हम इसे इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि लेटस से हमने यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट x अज्यूम किया. हम लिख सकते हैं 2 × +1 फॉर सोडियम प्लस 2x -2 × 3 क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि नेट चार्ज 0 है. 2 + 2x -6 = 0 आ जाएगा. x = 2 आ जाएगा. सिमिलरली हम यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुई उसमें हमारे पास जो I2 है वो रिड्यूस हुआ और जो Na2S2O3 है वो ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि I2 के केस में हमारे पास आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हुआ फ्रॉम 0 to -1 और सल्फर का इंक्रीज हुआ फ्रॉम 2 to 2.5. अब अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए कहता है इवॉल्व्ड I2 इज रिड्यूस्ड. ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने यहाँ पे देखा और क्वेश्चन ने हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की है. ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी कहता है Na2S2O3 इज ऑक्सीडाइज्ड. ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने यहाँ पे देखा और क्वेश्चन ने हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी कहता है Cu I2 इज फॉर्म. ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे पास Cu2I2 फॉर्म हो रहा है. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.